हेलो एवरीवन, दिस इज़ उपेंद्र। तो आप सब लगातार मैसेज और कॉल भी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम 17 मार्च को होगा कि नहीं। तो मेरा ये विषय नहीं है। वो अगर वो 17 मार्च लिखा हुआ है ना कि 17 मार्च को एग्ज़ाम होना है, तो अभी उसी को मान के चलना है। तो इस बारे में मैं अपना कुछ भी विचार नहीं दूँगा। मैं बेसिकली आपसे ये कहने आया था कि आप प्रीलिम्स के लिए जितनी रफ़्तार हो सकती है आप अपनी रफ़्तार बढ़ा लो, क्योंकि समय बहुत कम है। और ऐसे में आपको करना क्या चाहिए ना कि अभी जो मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पिछले साल के जितने भी जेपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, आप उस पे थोड़ा ध्यान केंद्रित करेंगे। ख़ासकर ये जो नया पैटर्न पे जब से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हुआ है, 6 जेपीएससी, 7 जेपीएससी और बैकलॉग, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना तैयारी जो है करेंगे। क्योंकि आप अगर आप 6 जेपीएससी से पहले अगर आप जा कर के तैयारी करते हैं ना, तो उसका पैटर्न अलग था, उसमें क्वेश्चंस के लेवल अलग थे, तो वहाँ से उतने सारी चीज़ रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ जो लास्ट 3 एग्ज़ाम हुए हैं ना, 6 और 7th और बैकलॉग, तो वहाँ से आपको बहुत सारे एरिया मिल सकते हैं, है ना? तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको 300 क्वेश्चंस पेपर 1 में और 300 क्वेश्चंस पेपर 2 में। तो आप 600 क्वेश्चंस पे आप अच्छे से काम करना स्टार्ट कीजिए, है ना? हर क्वेश्चंस के पीछे कम से कम 4 से 5 सब टॉपिक बनाइए, है ना? कि इस एरिया से पूछा गया है तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। और सबसे पहले उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को पूछे जाने का रीज़न समझिए कि अगर सिर्फ़ क्योंकि जेपीएससी का जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है पेपर 1 में, सिर्फ उसमें लिख दिया है कि जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें मान लो आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे एंशिएंट से, और 5 रहेगा मेडिवल से, और 5 रहेगा मॉडर्न से। तो आपको ना वो एरिया नहीं बताया है कि एंशिएंट में मैं आपसे कहाँ से पूछूंगा या फिर मेडिवल में कहाँ से पूछूंगा। तो उसके लिए आपको ये करना होगा ना, देखना होगा ना कि कहाँ तक ये इसका जो लेवल है कहाँ तक जा रहा है, इसका जो रेंज है कहाँ तक जा रहा है। अब ऐसे ही सिर्फ क्वेश्चंस लगाना तो सही नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि सिलेबस वाइज, उसमें भी चैप्टर वाइज, है ना, उसमें भी सब्जेक्ट वाइज आपको एक एरिया बनाने होंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना? आप देखो कि एंशिएंट में अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा संस्कृति से अगर एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है तो हमेशा पूछा जाएगा उसमें, है ना? तो आप उसमें हिस्ट्री में आप जनरली देखेंगे तो इंडस, फिर मौर्य, फिर है ना, फिर प्री मेडिवल पीरियड, वहाँ से कुछ फोकस किए जा रहे हैं, जो कि 5 प्रश्न ही पूछे जाने और उतना लंबा सिलेबस है ना, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो इसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट पे काम करने होंगे और बहुत आपको सेलेक्टिव होना होगा, है ना? चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, या फिर मिसलेनियस पार्ट हो। तो मैंने ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी, पवेड और गुड गवर्नेंस और मिसलेनियस और इंडियन इकोनॉमी, ये सब चीज़ों पे, इन सारी चीज़ों पे, टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, है ना? तो बाकी जियोग्राफी, हिस्ट्री बचा हुआ है और साइंस बचा हुआ है। साइंस के बारे में भी मैंने शायद बता रखा है किसी और वीडियो में, लेकिन उस पर लाइव सेशन नहीं हो पाया है। तो मैं जियोग्राफी और हिस्ट्री पे लाऊंगा लाइव सेशन, है ना? तो तब तक आप इन सब चीज़ों पे और ख़ुद के लेवल पे भी आप इन सब चीज़ों पे काम कीजिए, है ना? आप देखिए कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, है ना? आपको पता चलना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेंस का जो सिलेबस है वहाँ से टारगेट कर दिया जा रहा है ना? क्योंकि आप देखेंगे कि प्री और मेंस का जो सिलेबस है ना, वो सेम रखा गया है। जैसे वहाँ पे, जैसे आप इंडियन इकोनॉमी का एग्जांपल लीजिए, तो प्री में लिख दिया है कि इंडियन इकोनॉमी, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सेम सिलेबस आपका मेंस में भी है ना? वैसे ही आपका प्रीलिम्स में है इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गुड गवर्नेंस एंड पावर्ड, है ना? लेकिन यहाँ पे क्या किया प्रीलिम्स में, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन जो एक टॉपिक है वो पॉलिटी में ऐड किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो मैंने इसके बारे में डिटेल बता रखा है, पॉलिटी सेक्शन के बारे में, इकोनॉमी सेक्शन के बारे में, और मिसलेनियस भी मैंने बता रखा है। तो यानी कि 10, 10, 20 और 15, मैंने 35 क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी एरिया बता रखा है ना? बाकी हिस्ट्री, जियोग्राफी बचा हुआ है। तो 35, 15, 50 और 10, 60, 60 क्वेश्चंस का एरिया मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से टारगेट किया सकता है। बाकी करेंट अफेयर्स में 15 क्वेश्चंस हैं और झारखंड से 10 हैं, तो वो तो आपको अपने लेवल पे करने होंगे, ठीक है? तो यही कुछ बताना था। डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा आप लोग वो पैनिक मत होइए। अभी 17 मार्च को ही मान के चलिए कि उसी डेट को पेपर होगा, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी भी कीजिए। थोड़ा तैयारी की जो स्पीड है उसको बढ़ा दीजिए, है ना? और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए और सिलेबस को ज़रूर देखिए। इतना ज़रूर मेरे तरफ से आप लोगों के लिए ये एक एडवाइस बोल लीजिए, रिक्वेस्ट बोल लीजिए
या आप जो भी बोल लीजिए, है ना। तो इस पे आप काम करना शुरू करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, मैंने बताया भी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग जा कर के पर्टिकुलर चैप्टर से ही घटना चक्र का क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि घटना चक्र लेके बैठे हुए हैं, नहीं, वो गलती नहीं करनी है ना। पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व करना है इतने कम समय में, ठीक है। तो यही कुछ बताना था। मिलते हैं फिर लाइव सेशन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में।